बड़ा है और जितना हम सोच सकते हैं उससे कई गुना बड़ा है। और हमको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उस समय जो भारत की स्थिति थी, जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ जो यहाँ पे राज कर रहे थे, हिंदुस्तानियों की एक बात नहीं सुनते थे। उस समय में उस व्यक्ति ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और जो ड्रेस कोड उनको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करने के लिए कहा गया था कि आप कोट्स में आइए, ब्लेज़र्स में आइए, पैंट्स में आइए। वो आदमी फिर भी धोती में गया, पूरी अपनी बात रख कर आया। कई सारे गांधी इरविन पैक्ट हुए। जिस समय कोई आदमी हिंदुस्तानियों की बात सुन नहीं रहा था, ब्रिटिशर्स यहाँ की बात सुन नहीं रहे थे, सिर्फ गांधी जी की बात सुन रहे थे, जब वो आदमी देश का हित रख रहा था, सबसे आगे हिंदुस्तानियों का हित रख रहा था, तब वो किसी को नहीं खल रहा था। जब ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट मेकिंग यानी कि नमक बनाने की जो फैक्ट्रीज़ हैं, नमक जैसी बेसिक चीज़ पर भी टैक्स लगा दिया था, तब वो आदमी अपने आश्रम से लेके दांडी तक पैदल गया, पूरे भारत को इकट्ठा करते हुए गया, और वो नमक बनाकर उसने कहा कि यहाँ नमक पर टैक्स नहीं लगेगा। तब जब इस आदमी का व्यक्तित्व आप पढ़ते हैं, तब आपको कई सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। वो आदमी हमेशा से अहिंसा के खिलाफ रहा। हालांकि ये कहना भी सही नहीं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, बापू कर गया कमाल, ये सब चीज़ें इतनी हद तक सही नहीं है। कुछ आज़ादी में योगदान इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडर्स हैं, और भी जो हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोग का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। मगर कुछ लोग थे जो अहिंसा के रास्ते पर नहीं चले। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, जिन्होंने लाहौर में बम फोड़े और कई ऐसे चीज़ें की, जैसे चंपारण में पुलिस स्टेशन जलाया गया। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट हुई वो गांधी जी ने ज़रूर की, मगर उनका कभी ये मतलब नहीं था कि अहिंसा